Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our chapter first. चैप्टर फर्स्ट में जो हम सॉयल क्लासिफिकेशन जो टाइप्स ऑफ सॉयल है वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसमें नेक्स्ट जो पार्ट आज हम स्टडी करेंगे वो है हमारी एरिड सॉयल्स, यानी कि शुष्क मृदा, जो शुष्क मिट्टी होती है। एरिड सॉयल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो शुष्क मृदा होती है उसकी जो रेंज यानी कि उसका जो वर्ग कह लो, उसका कलर कैसा होता है, फ्रॉम रेड टू ब्राउन, लाल से थोड़ा भूरे कलर तक होता है। ठीक है, दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। इनकी संरचना, टेक्सचर क्या होता है, संरचना कैसी होती है, वो सैंडी यानी कि रेतीली होती है ये। एंड स्लाइन इन नेचर, और नेचर उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो खारे होती है। ठीक है, खारा पानी जैसे होता है तो खारापन होता है उसमें। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। कुछ भागों में, कुछ एरियाज में क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट यानी कि जो नमक की मात्रा होती है, नमक का मिश्रण उसमें क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। और उसमें से कॉमन कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो नमक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सामान्य नमक जो होते हैं वो उससे प्राप्त किया जाता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, पानी के वाष्पीकरण के द्वारा। क्या होता है कि जैसे जो हमारी एरिड सॉइल है उसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है, पानी भरने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इन एरियाज़ में क्या होता है, जहाँ पे एरिड सॉइल पाई जाती है वहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और सूर्य की जो किरणें वो भी तेज़ पड़ेंगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई तो तभी होगा जब गर्मी ज़्यादा होगी, सूर्य अच्छे से चमकेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत होके क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और पीछे क्या रह जाता है, नमक। ठीक है, इस तरह नमक बनाया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु होने के कारण, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, इवेपोरेशन इज फास्टर, तो वाष्पीकरण जो क्या होता है वो फास्टर यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। एंड द सॉयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और सोयल में किस चीज़ का अभाव होना शुरू हो जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस तो होता है उसमें जो प्राकृतिक खाद वगैरह जो होती है, ठीक है, पोषक तत्व जो होते हैं। एंड मॉइस्चर, और नमी। ठीक है, उसका तेज़ी से ह्रास होता है, तेज़ी से वो नष्ट होते होते जाते हैं। द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉयल आर occupied by कंकर्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। इस मिट्टी में क्या होता है, इसका लोअर होरिजन यानी कि जो नीचे वाली परत होती है वो किससे बनी होती है, कंकड़ की अधिकता उसमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है, कैल्शियम जो के कंटेंट है, कैल्शियम की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसी से क्या बन जाते हैं, कंकड़ और छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और ये जो कंकड़ की लेयर, परत जो बनती है कंकड़ की, पत्थरों की, ठीक है, ये क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। जो पानी का नीचे फिल्ट्राइजेशन होता है, छन के जो पानी नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो बंद हो जाता है, उसको ये रोकती है। आफ्टर proper irrigation, these soils became cultivated as has been in the case of western राजस्थान। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन यानी कि पूर्ण रूप से अगर सिंचाई की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध हो तो ये मिट्टी भी क्या हो सकती है, कृषि के योग्य हम बना सकते हैं। जैसे कि कहाँ किया गया है, पश्चिमी राजस्थान में। देखो वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, सदर्न जो राजस्थान है, ठीक है, दक्षिणी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, और ये आप कह सकते हो पश्चिमी जो आपका गुजरात है, जो कि समुद्र के आसपास का लगता इलाका है, वहाँ पे क्या है, एरिड सॉइल जो है पाई जाती है, वहाँ पे नमक जो है बनाया जाता है। ठीक है, नमक जो है वो उसका उत्पादन किया जाता है, जो कॉमन सॉल्ट है। उसके बाद उसको कंपनी में, फैक्ट्री में भेजते हैं, और फिर ये पैकिंग जैसे लेके हमारे पास पहुंचता है, जैसे हम यूज़ करते हैं नमक को। ठीक है, ये हमारी एरिड सॉइल थी, शुष्क मृदा थी। नेक्स्ट जो इसमें टाइप है फॉरेस्ट सॉइल्स का। फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जंगली मृदा। ठीक है, यानी कि जो जंगलों में या पहाड़ों में
या पर्वतीय मृदा इसको कह सकते हैं, वहाँ पे पाई जाती है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये जो मृदा है, मिट्टी है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? हिली यानी कि पहाड़ी भागों में, एंड माउंटेनियस एरिया और पर्वतीय भागों में, जहाँ पे क्या होता है? सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे वर्षा वन जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो वर्षा वन उपलब्ध होंगे वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। जो इनकी संरचना होती है, मिट्टी की संरचना होती है, वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और वो किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार होती है? टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, वहाँ के जो पर्वतों के ऊपर जो इन्वायरमेंट है, यानी कि पेड़ पौधे कैसे हैं, ठीक है, किस तरह की है, कैसी वहाँ पे जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है? मिट्टी पाई जाती है। जैसी वहाँ पे बनेगी तो वो उसकी संरचना क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है बेसिकली। आगे हम देखते हैं, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड। लोमी क्या होता है? दोमटी। ठीक है, दोमट मृदा जो है, एंड सिल्टी इन वैली साइड, और घाटियों की जो साइड है, जो किनारे हैं, वहाँ पे सिल्टी यानी कि कीचड़ युक्त, ठीक है, या गाद जैसे जम जाती है ना। आपने जैसे नहरों में देखा होगा कि बारिश के मौसम में पानी जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लर होता है, धुंधला सा गंदला सा पानी होता है। ठीक है, वो जब से नहर जब बंद होती है तो आप देखते हो कि उसकी स्तरों पर, ढालों पर नहर के क्या है, आपको रेगड़ सी जमी मिलेगी। ठीक है, मिट्टी जमी मिलती है, वो गाद होती है, वो जम जाती है और वो चिकनी सी होती है, कीचड़ सा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही नदियों के साइड में, घाटियों में ये मिट्टी जो है जम जाती है। एंड कॉरस ग्रेन इन द अपर स्लोप, और जो ऊपरी ढालों पर वहाँ क्या बचती है? वहाँ पे खुरदरी सी मिट्टी बचती है। ठीक है, खुरदरी मिट्टी बचती है, यानी कि जिसमें ये कह लो कि जिसके कण जो है काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं इसकी अपेक्षा, जो वैली साइड्स में पाई जाती हैं। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, हिमालय के वो भाग जो स्नो कवर्ड यानी कि हिम से आच्छादित हैं, यानी कि बर्फ़ जहाँ पे जमी हुई है। ठीक है, दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो जो हिमालय के वो भाग जहाँ पे बर्फ़ जमी है, वहाँ पे जो है कैसी होती है? मतलब ऊपरी परत जो है उसकी बह के आ जाती है नीचे। ठीक है, जैसे मिट्टी की ऊपरी परत जो है बह के आ जाती है, और वो एक उघाड़ी हुई कह सकते हो उसको, या मतलब ऊपरी परत जो उतार देते हैं तो नीचे जो बचती है, यानी कि एक छिलका, एक परत जो उसकी बह जाती है, वो बच जाती है वहाँ पे ऊपर। एंड एसिडिक, और वो क्या होती है? एसिडिक, अम्लीय होती है, विद लो ह्यूमस कंटेंट, और उसमें जो खाद की मात्रा होती है, उर्वरता की मात्रा जो होती है, ह्यूमस की मात्रा, वो बहुत ही कम होती है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिस एंड एल्यूवियल फैंस आर फर्टाइल। तो ये कहता है कि द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, ये कहता है घाटियों के निचले हिस्सों में जो सॉइल या मिट्टी जो है वो पाई जाती है, वो कैसी होती है? पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिस, रिवर टेरिस का मतलब है कि ऊपरी जो किनारे होते हैं। ठीक है, ऊपरी जो किनारे होते हैं, ऊपरी भाग जो होते हैं किनारे नदी के, तो उनमें एल्यूवियल सोइल यानी कि जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आर फर्टाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा, हमने पढ़ा था कि एल्यूवियल सोइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। और जो हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन है वो मैक्सिमम जो है एल्यूवियल सोइल से ही बना है, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू एल्यूवियल हो। ठीक है, तो नए और पुराने जलोढ़ हैं जिनको हम बांगर कहते हैं पुराने जलोढ़ को, और खादर कहते हैं नए जलोढ़ को, यानी कि हर साल लगभग जिसमें नए जलोढ़, मैदान जो है बनते हैं, नई मिट्टी बिछती है, वो न्यू एलुवियल सॉइल कहलाती है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट हमारा है। ठीक है, ये हम कल स्टडी करेंगे, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, भूमि का कटाव। ठीक है, ये भूमि का अपक्षय और भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको कटने से भूमि कटाव को हम बचा सकते हैं, ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच गाइस।